नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा इससे संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। संज्ञा प्रकरण कर रहे हैं हम, तो संहिता संज्ञा सूत्र करते हैं आज। संहिता संज्ञा सूत्र। तो इसका सूत्र क्या है? पर है सन्निकर्षः संहिता कि वर्णों की अत्यंत समीपता क्या है? संहिता है, यानी वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, अर्थात वर्णों की अत्यंत समीपता, सन्निधि अत्यंत निकटता क्या होती है? इसकी संहिता संज्ञा होती है। वर्णों की वर्ण जब अत्यंत निकट होते हैं तो तब क्या होती है? संहिता संज्ञा होती है, यानी जब कालकृत व्यवधान जहाँ नहीं होता वहाँ क्या होती है? संहिता संज्ञा होती है। जहाँ पर कालकृत व्यवधान नहीं होता वहाँ संहिता संज्ञा होती है। वहाँ पर क्या होती है? संहिता संज्ञा होती है। जैसे हमने क्या लिखा? विद्यालय। जैसे हमने शब्द यहाँ पर क्या लिखा विद्या जमा आले। तो यहाँ पर विद्या में आ है और आले में भी आ है, तो यहाँ पर आ और आ, यानी वर्णों की अत्यंत समीपता होनी चाहिए। अतिशयित वर्णानाम अतिशयित सन्निधि, वर्णों की अत्यंत समीपता होनी चाहिए, तभी क्या होगी? संहिता संज्ञा होगी। यानी जब हम संधि करते हैं तो संधि करने से पहले वर्णों की क्या होती है? संहिता संज्ञा होती है। तो ये जो आ और आ हमारे वर्ण हैं, ये अत्यंत क्या है? पास पास हैं। पहले इसकी पर सन्निकर्ष संहिता, इस सूत्र से क्या होगी? संहिता संज्ञा होगी। फिर अकः स्वर्ण दीर्घ से दीर्घ एकादेश हो जाएगा, तो तब हमारे पास शब्द क्या आ जाएगा? विद्यालय। शब्द क्या आ गया हमारे पास? विद्यालय। इसी प्रकार जैसे हमने लिया भानु जमा उदय, हमने उदाहरण क्या लिया? भानु जमा उदय। तो यहाँ पर भानु का ऊ और इसका ऊ, इन दोनों ऊ की पहले क्या होगी? संहिता संज्ञा होगी। किस सूत्र से होगी? पर सन्निकर्ष संहिता, यानी संधि हम तभी कर सकते हैं जब पहले हमारी क्या होगी? संहिता संज्ञा होगी, तब हम क्या करेंगे? संधि कर सकते हैं। और फिर जब हमारी संहिता संज्ञा हो गई, अकः स्वर्ण दीर्घ से इस ऊ को क्या होगा? ऊ हो गया, तो हमारा शब्द क्या आ गया? भानुदय। शब्द हमारा क्या आ गया? भानुदय। तो ऐसे संस्कृत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम संहिता संज्ञा कर रहे हैं, तो संहिता संज्ञा के साथ ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा आप चैनल देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के भी जो भी आप देखना चाहते हैं, कारक, संधि, समास, प्रत्याहार सूत्र, भगवत गीता या अभिज्ञान शकुंतलम, जो भी आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि संहिता कहाँ कहाँ होती है? संहिता कुत्र कुत्र भवति। इस विषय में संस्कृत व्याकरण का एक सिद्धांत है कि संहितै एक पदे सन्नितै एक पदे नित्या
धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्य तु तो संहिता एक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते। संहिता एक पदे, एक पद में संधि होती है, धातु और उपसर्ग में होती है। संधि नित्य होती है यानी संहिता नित्य होती है, उपसर्ग और धातु में भी नित्य होती है और समास में भी नित्य होती है। और वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते, और व्यक्ति की इच्छा पर भी निर्भर करता है कि वो संधि करे या ना करे। तो यहाँ पर पहला हमारा क्या है कि संहिता एक पदे, कि एक पद में संधि नित्य होती है। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा, एक पद में संधि नित्य होती है, एक पद में संधि नित्य होती है। तो हमने यहाँ लिखा रामौ। रामौ हमारा क्या है, एक पद है। यहाँ पर राम शब्द के आगे प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन औ जोड़ा गया है, यानी राम शब्द के आगे इस प्रकार प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का औ जोड़ा गया है। अब राम जमा औ ये क्या है, एक इतना एक पद बन गया, इसलिए इसमें संधि अवश्य होगी और वृद्धि संधि करके हम इसको रामौ ये शुद्ध रूप माना जाएगा। यानी आ के बाद यदि औ है तो क्या हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। तो हमें इसका उच्चारण कैसे करना पड़ेगा कि रामौ, रामौ, राम जमा औ ऐसे नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, रामौ। तो इसका क्या है कि संधि करके रामौ ये शुद्ध रूप माना जाएगा। यहाँ पर राम शब्द के आगे प्रथमा और द्वितीय भक्ति का द्विवचन का औ जोड़ा गया है। अब राम औ इतना शब्द क्या है, एक पद बन गया। अब इसलिए इसमें संधि अवश्य रूप से होगी और वृद्धि संधि करके हमारा रामौ ये पूरा पद बन गया, शुद्ध पद माना जाएगा। और यदि हम राम और औ बोलेंगे तो ये क्या है, अशुद्ध माना जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, उपसर्ग और धातु में नित्य संधि होती है। जैसे हमने शब्द यहाँ पर क्या लिखा, प्रभावत, प्रभावत, हमने शब्द क्या लिखा, प्रभावत। तो ये उपसर्ग सहित धातु का रूप है, यानी प्रभावत जो है ये हमारा उपसर्ग सहित, इसमें प्र जमा अभावत। तो प्रभावत ये उपसर्ग सहित धातु का रूप है। यहाँ पर प्र भू धातु से लंग के अन्य पुरुष एक वचन में प्र अभावत क्या रूप बनता है, प्र अभावत ये रूप बनता है। प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु से लंग लकार अन्य पुरुष के एक वचन में प्र जमा अभावत, इस प्रकार ऐसा रूप बनता है। परंतु ऐसा रूप बन जाने पर नियम अनुसार क्या होनी चाहिए, दीर्घ संधि होनी चाहिए। अके स्वर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि यहाँ पर होगी तो तब हमारा रूप क्या बन जाएगा, प्रभावत। यही रूप क्या माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा। यानी हमें बोलने में ये रूप हमारा क्या माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा। हम प्र अभावत ऐसे नहीं बोलेंगे। अगर यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये क्या माना जाएगा, अशुद्ध प्रयोग माना जाएगा। तो अगला है कि समास में संधि नित्य होती है। तीसरा, समास में संधि नित्य होती है। समास में संधि नित्य होती है। तो जैसे शब्द हमने क्या लिखा, कृष्णैकत्वम्, तो इस समस्त शब्द में कृष्ण एकत्वम
ये विग्रह करने पर कृष्ण एकत्वम, इस हमने विग्रह क्या किया, कृष्ण एकत्वम, कृष्ण एकत्वम यथा कृष्णैकत्वम, इस समस्त शब्द में कृष्ण एकत्वम ये विग्रह करने पर षष्ठी तत्पुरुष समास होने के बाद समास के नियम के अनुसार विभक्ति का लोप हो गया। तो इस स्थिति में यहाँ पर वृद्धि संधि अवश्य होनी चाहिए। वृद्धि संधि इस स्थिति में यहाँ पर वृद्धि संधि अवश्य होनी चाहिए, तब हमारा रूप क्या बनेगा, कृष्णैकत्वम, यानी वृद्धि रेची। इस सूत्र से यदि आ के बाद एच ए आई ओ औ आने पर दोनों के स्थान पर ए औ वृद्धि आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर फिर क्या है कि आ और ए को क्या बन गया, आई आदेश हो गया। तो क्या बन गया, कृष्णैकत्वम। तो ये हमारा क्या है, शुद्ध रूप माना जाएगा, यानी जब हम इसको बोलेंगे तो ये शुद्ध माना जाएगा। अब आगे क्या है कि वाक्य तो सविवक्षाम अपेक्षते, कि वाक्यों में संधि करना या ना करना वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी संधि करने और ना करने पर दोनों अवस्था में वाक्य ठीक माना जा सकता है। जैसे हमने क्या कहा, अत्र अयम पुरुषः तिष्ठति, एक छोटा सा वाक्य ले लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि अत्र अयम पुरुषः तिष्ठति, अत्र अयम पुरुषः अत्र अयम पुरुषः तिष्ठति। तो इसमें क्या है कि कोई संधि नहीं की गई, परंतु संधि ना करने पर भी वाक्य क्या है, ठीक है। परंतु यदि हम कहें कि अत्र अयम पुरुषः तिष्ठति, अत्र अयम कभी कभी कुछ ऐसे वाक्य होते हैं कि जिसमें संधि करना या ना करना वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट है हमारा पेपर के लिए। तो सन्निता संज्ञा पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, क्योंकि आपका नेट जेआरएफ में ये पेपर में सिलेबस में है, आपका ये संज्ञा सूत्र सिलेबस में है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ जाए कि सन्निता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा। नीचे ऑप्शन दिए हों कि परः सन्निकर्ष सन्निता या हलो अनंतरा संयोगः, तो जो भी नीचे ऑप्शन दिए हों तो आपको जवाब आना चाहिए कि किससे होती है सन्निता संज्ञा, परः सन्निकर्ष सन्निता। इसी प्रकार आ जाए कि परः सन्निकर्ष फिर डैश डैश आ जाए कि क्या करता है, परः सन्निकर्ष सूत्र क्या करता है। क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाए कि परः सन्निकर्षः डैश कि क्या करता है, परः सन्निकर्ष फिर डैश आ जाए कि क्या करता है, संयोग करता है, वृद्धि करता है, या उपधा करता है, या सन्निता करता है। तो ऑप्शन के रूप में 4 नीचे दे दिए जाएं कि संयोगः या वृद्धि या उपधा या सन्निता। तो आपका जवाब क्या होगा, परः सन्निकर्ष सन्निता। क्या सूत्र करता है हमारा, ये सन्निता संज्ञा करता है, परः सन्निकर्ष सन्निता। तो सन्निता संज्ञा ये हमारा सूत्र करता है। तो आज हमने सन्निता संज्ञा सूत्र किया, आपको अच्छी तरीके से स्पष्ट हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।